हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी की, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग में सिंपल स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार इंप्लीमेंट करते रहेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी उसमें बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एक दो दिन या एक हफ्ता करके छोड़ देते हैं तो वो फिर स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करती है। तो ऐसे ही जो मेरे ट्रेडिंग सेटअप में बहुत ही सिंपल हैं, और जितने भी मेरे को अपना खुद की मैंने सेटअप बना रखे हैं, या हालांकि वो सभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। मैं आपके साथ सभी की सभी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है मेरी वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मैं इसके लिए कोई भी पेड सर्विस नहीं रखने वाला हूँ, ना ही आज तक मैंने कोई पेड सर्विस दी है, ना ही मैंने पेड सर्विस ली है। जितनी भी मेरी सर्विसेज हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वो सभी की सभी मैं अपने यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरा इंस्टा चैनल फॉलो नहीं किया तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने हर तरह की वीडियोस, जो आपको पता है कि मैं स्टॉक एनालिसिस की वीडियो डेली एक वीडियो डालता हूँ जिसमें दो स्टॉक होते हैं, धीरे धीरे स्ट्रैटेजीज भी डालना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा पूरे लेक्चर्स हैं, की लेक्चर्स जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते, देख लेते हैं ये कौन सी स्ट्रैटेजी है। देखिए, ये सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको हम ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। देखिए, दो तरह की मूविंग एवरेज यूज की जाती है। एक मूविंग एवरेज सिंपल होती है, एक ईएमए होती है, एक एमए होती है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज क्या होती है? सिंपल है, मान लीजिए आपने 20 की मूविंग एवरेज लगा ली, 20 दिनों की, 50 दिनों की। तो वो उसका सिंपल होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपने 9 दिनों की एक मूविंग एवरेज लगाई है, तो वो पिछले 9 दिनों का क्लोजिंग प्राइस निकाल के उसकी एवरेज निकालकर आपके सामने वो लाइन बन जाएगी। मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। वैसे ईएमए ईएमए में और एमए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मान लीजिए आपने एमए मूविंग एवरेज लगाई है 9 दिनों की, तो उसमें जो पिछले 9 दिनों का क्लोजिंग प्राइस होगा उन सभी को इक्वली वेटेज देकर एक एवरेज बनाकर एक लाइन बन जाएगी आपकी। और अगर हम बात करें ईएमए की, वो भी मान लीजिए आपने 9 दिनों की लगाई है, तो उसमें क्या होगा? उसमें वेटेज जो होगी वो स्टार्टिंग के दिनों को ज्यादा दी जाएगी। इससे आपको एक ट्रेंड एनालाइज करने का भी काफी बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो ईएमए है, क्योंकि ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है ये ईएमए पे भी बात करने वाला हूं मैं, तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, आप अपना कोई भी ब्राउजर खोल लीजिए या अपना कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाइए, आप अपने इंडिकेटर के ऑप्शन में जाइए। वहां पर जाकर आपने सिंपल ईएमए टाइप कर देना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर आप 3 बार क्लिक कर दीजिए, 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर आपके पास 3 बार आ गई है। तो ये 3 हमने ईएमए लगा लिए हैं। देखिए, इसमें जो बाय डिफॉल्ट ईएमए होती है वो 9 की लेंथ होती है हमेशा, जितने भी ऊपर भी आप क्लिक करेंगे 9 की होगी। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग चेंज कर लीजिए। देखिए, सिंपल सी एक मूविंग ईएमए है। मैं इसके ऊपर सिर्फ काम करता हूँ एक 20 ईएमए यहाँ पे सेलेक्ट किया। आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मेरा जो स्टाइल हमेशा रहता है 20 ईएमए का, वो हमेशा मैं ग्रीन रखता हूँ, एक लाइन इसको बड़ी करके। तो ये देखिए, ये मेरी ग्रीन आ गई। सेकंड ईएमए मेरी हमेशा 3 ईएमए लगी रहती हैं। सेकंड वाली आ गई 50, तो मैं 50 को एक कर देता हूँ, जिसको कि मैं हमेशा येलो कलर देता हूँ। और मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जाकर मैंने इसका ओके कर दिया। और जो तीसरी होती है वो मेरी होती है 200 ईएमए, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम करती है, इवन आपके लिए भी करेगी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, अभी मैंने देख लिया, हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है 20 ईएमए, ये है 50 ईएमए, और ये है 200 ईएमए। सॉरी, ये इसीलिए मेरे को लग रहा था कि शायद ये काम नहीं कर रही है। ये है बन गई अब 200 ईएमए। अब देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ईएमए को ट्रेड करने के जो सिंपल स्ट्रैटेजी है वो दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक जिसमें आपको ट्रेड थोड़ा आसानी से मिल जाता है, एक ट्रेड जिसके लिए आपको वेट करनी पड़ती है। और इससे पहले कि हम ईएमए के बारे में बात करें, तो ये पे एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको सेटअप थोड़ा देर में बना कर देते हैं। हो सकता है तब तक थोड़ी सी मूवमेंट निकल चुकी हो, लेकिन जब इनके पास मूवमेंट आती है तो ये परफेक्ट रिवार्ड देती हैं। अभी देखिए कैसे। देखिए, मैं सिर्फ दो ही चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, ईएमए के ऊपर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। जो मैं काम करता हूं मैं आपको वही बताने वाला हूँ। देखिए, मैं हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि ईएमए कैसे काम कर रही है, और दूसरा ईएमए को मेरे को कैसे यूज़ करना है। अब सिंपल देखिए, आपने देख लिया कि मैंने ये ग्रीन वाली है 20 ईएमए, 50 ईएमए पीली वाली है, और रेड वाली है जो 200 ईएमए। मैं हमेशा काम कब करता हूँ? देखिए, जब भी ये तीनों जब भी ये एक दूसरे को ये क्रॉस करती हैं, इनको गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है। जब भी ये जो 20 ईएमए सबसे ऊपर हो, उसके बाद 50 ईएमए हो, और उसके नीचे 200 ईएमए हो, तो ये माना जाता है कि मार्केट अभी ठीक है, मतलब
मार्केट नहीं कह सकते, उस दिन का जो ट्रेंड है अभी पॉजिटिव चल रहा है, अभी ऊपर की साइड है। और जब ये क्रॉस ओवर हो जाए, अगर एग्जांपल के तौर पर तो देखिए ये जैसे 20 EMA नीचे आ गई है, 50 EMA ऊपर चल गई, 200 EMA और भी ऊपर चल गया, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो मैं आपको दो चीजें बताता हूं। देखिए ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है पहली बात, और इसके आसपास ही ये जो 20 EMA है ये 50 EMA को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, और 50 EMA 200 EMA को भी क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक क्रॉस ओवर होता है, ये जो सेटअप होता है बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने सिंपल यहाँ पे एक एक तो देखिए जब भी मार्केट में अब आप ट्रेड करते हैं ना, जहां पर कंसोलिडेशन होने लग जाए तो वहां पर आपको एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि अब किसी एक साइड का मूव तो देगी ही देगी, ये तो बात पक्की होती है। लेकिन जब यहां पर 20 EMA ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, 50 EMA भी अपने 200 को तोड़कर ऊपर जा रही है, और जो 200 EMA वो नीचे चली गई है, तो आप यहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं। देखिए यहां पर कितनी अच्छी चीज बनी थी, सिंपल इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है ना, ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद 20 EMA ने इन दोनों को क्रॉस किया, और यहाँ पे एक हुआ गोल्डन क्रॉस ओवर। अब इसमें देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैंडल से यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर इसने हल्का सा एक छोटा सा 20 EMA के पास एक स्पॉट लिया, और उसके बाद इसकी रैली देखिए कितनी जबरदस्त रैली थी, लगभग ये 700-800 पॉइंट की रैली थी, जिसके कि मैंने भी ट्रेड लिया था। हालांकि मैं ट्रेड बहुत कम लेता हूं और छोटे लेता हूं, मैंने यहां से लेकर लगभग क्योंकि मैं इसको एक रेजिस्टेंस मान रहा था, तो मैंने यहां पर अपना जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया था। तो ये होता है क्रॉस ओवर, ये आपको काफी जगह मिल जाएंगे, और ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, आपको काफी जगह मिल भी जाएंगे। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं कहां पर क्रॉस ओवर हो रहा है, तो वहां पर ये काफी चीजें आपके लिए काम करेंगी। हालांकि इनको अभी ये देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, 20 EMA ऊपर थी, 50 EMA ऊपर थी, उसके नीचे 200 EMA थी। यहां पर क्या किया इन्होंने, किया है थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद हो गया उल्टा, 200 ऊपर चलेगी, 50 EMA नीचे, 20 EMA नीचे, सीधा यहां से मार्केट गिरी बिल्कुल यहां पर, यानी कि 42,371 पे। अच्छा एक चीज और है, ये जो सेटअप है मतलब मेरे लिए काम करता है सिर्फ बैंक निफ्टी में, तो मैं इस सेटअप को हमेशा बैंक निफ्टी के ऊपर करता हूं। क्यों यहाँ पे काम करें, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे पॉइंट्स ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए मेरी जो स्ट्रैटेजी है ये मैं बैंक निफ्टी पे काम करता हूँ। मेरे को निफ्टी पे इसको काम करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं निफ्टी के ऊपर काम नहीं करता। तो इसलिए आप भी इसको जो यूज कर सकते हैं, आप इसको बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद ये जो मार्केट है ये नीचे गिरनी शुरू होगी, और यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, यहाँ से मार्केट ने काफी अच्छा रिवार्ड दिया। एक बात तो कंफर्म हो गई। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आपको लग नहीं रहा, अभी इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों का काम हो चुका है। अगर हम 200 EMA की बात करें, क्या आपको नहीं लग रहा कि 200 EMA बड़ी ही जबरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है? देखिए कैसे, सिंपल है। यहां पर सबसे पहले इसके लिए सपोर्ट थी, और यहां से मार्केट गया, यहां पर मार्केट कंसोलिडेट हुआ, आता आया इसके पास, यहां पे फिर सपोर्ट ली, फिर ऊपर चला गया, फिर यहां पर सपोर्ट ली ऊपर चला गया, फिर यहां पर सपोर्ट ली ऊपर चला गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब इसने दोबारा यहां पे कंसोलिडेशन की, एक जो कैंडल थी उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, दूसरी कैंडल ने भी ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद की आप देख लीजिए, उसके बाद ये बन गया रेजिस्टेंस। ये देखिए उसके बाद ये प्योरली रेजिस्टेंस का काम करने लगा, और मार्केट ऊपर आई ही नहीं। और यहां पर इसने क्या किया था, ये देखिए, यही होता है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत सारी वीडियोस बनी है, और मैं काम ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करता हूं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, चाहे वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, चाहे वो EMA का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा काम कर रही है ये। यहाँ पर आपको एक एंट्री मिली है, यहाँ पर आपको एक तो देखिए, जब भी आपने ट्रेड करना है तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर वहां पे EMA के पास कंसोलिडेशन हो रहा है तो वहां पे जबरदस्त मूव आएगी। सिंपल यहाँ पे एक मूव आई, यहाँ से कैप्चर किया, ऊपर गया, दोबारा इसने नहीं नीचे जाने दिया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, धीरे धीरे ये देखिए एक तरह से ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन भी बन गई। तो इस तरीके से इसने काम किया, और जब इसने इसको ब्रेक किया तो इसने 200 EMA को एग्जैक्ट अपना रेजिस्टेंस बना के ये नीचे ही चलती रही। तो ये आप ऐसे ही इस चीज को आप स्टडी कर सकते हैं। मैं पीछे भी आपको दिखा देता हूं, सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, ये देखिए जब तक 200 EMA के ऊपर थी मार्केट, तब तक यहाँ पे ये स्पॉट लेती ही लेती है। ये देखिए यहाँ पे इसने स्पॉट लिया, और जब यहाँ पे ये देखिए स्पॉट टूटा,
इसने यहाँ तक का एक मूव दिया, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे छोटा सा इसका गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ और ये मार्केट यहाँ से उड़ गया। तो जो 200 EMA है, मैं सिर्फ 200 EMA की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त स्पॉट का या रेजिस्टेंस का काम करती है। ये भी देख लीजिए, यहाँ पे एक बार मार्केट टूटी, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गई, फिर 200 EMA के पास गई, फिर नहीं इसको रजिस्टर और सीधा नीचे। तो ये इसका है जो काफी बढ़िया बेनिफिट है EMA को। यानी कि मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, इसके अगर आपने नोट करना हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहली बात, जो EMA है हम किसकी करते हैं, 20, 50 और 200 EMA। दूसरी बात ये कि हम इसको फॉलो करेंगे सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर। तीसरी बात, हम इसका ट्रेड तब लेंगे जब यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा हो, और गोल्डन क्रॉस ओवर कब हो रहा हो, जब वहां पे मार्केट है थोड़ी कंसोलिडेट कर रही हो, तो वहां पर आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। और चौथी बात, हम 200 EMA को काफ़ी प्रेफरेंस देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। जब भी यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक मार्केट गया, ऊपर गया, यहाँ पर कोई देखिए कोई कंसोलिडेशन नहीं है, इसलिए इसने तोड़ा नहीं। यहाँ पे भी कोई कंसोलिडेशन नहीं है, नहीं तोड़ पाई, यहाँ पर गई और उसके बाद फिर ये नीचे आ गई। ठीक है, और जहां पर कंसोलिडेशन आपको लगती है वहां पर उसके चांसेस ऊपर जाने के या नीचे आने के ज्यादा होते हैं। तो बस आपने इतनी सी सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लीजिए आप 1 महीना, तो आप इससे भी पैसे कमा लेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप इसको डेली यूज कीजिए। सिर्फ आपको पूरा सेटअप दे दिया मैंने, आपको बहुत ही सिंपल सेटअप दे दिया, आप इससे भी कमाई कर सकते हैं। आपको ऑप्शन चेंज ये वो वगैरह, मैंने तो पता भी नहीं है ऑप्शन चेंज क्या होती है, ना मैंने उसको कभी यूज किया है। तो आप इन चीजों के ऊपर वर्क कीजिए, आप इन चीजों के ऊपर काम कीजिए और आप 100% पैसा कमाएंगे। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।